Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today we are studying about chapter number 3 in your history textbook. इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये हम पढ़ रहे थे। इसकी स्टार्टिंग हमने लास्ट वीडियो में कर दी थी, तो आज हम जो है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर नेक्स्ट पेज। भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कल हमने रेशम मार्ग के बारे में पढ़ा था। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। मतलब हम जो भोजन रोज करते हैं वो भी किसी न किसी कारणवश या फिर किसी देश से या फिर किसी यात्री द्वारा ही हमारे देश में लाया गया है। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वह नई फसलों के बीज बोआते थे। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 2-3 सालों के लिए किसी देश में गया, तो वहाँ पर जो उसके पास है अगर वो कुछ खा करके फेंकता है या फिर बीज डालता है तो उससे नए पौधे उगते हैं और फिर इसकी देन जो है वो दूसरे देश को दे देते हैं। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले या फिर झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे होंगे। मतलब जो आज खाना आपको पैकेट्स में पैक मिलता है, शायद वो भी कहीं बाहर से ही लाया गया होगा पहले के समय में। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पेगेटी क्या है। स्पेगेटी एक खाने की ही चीज़ है, ये नूडल्स की तरह ही होती है। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। मतलब ये बात बता रखी है कि हम सभी जानते हैं कि नूडल्स, जिसे हम चाइनीज़ चाउमीन के नाम से भी जानते हैं, ये चीन से आए हैं और चीन से ही ये वेस्टर्न कंट्री या फिर हमारे देश तक भी पहुँचे हैं और आज हमारी खासा पसंदीदा चीज़ बन चुके हैं। स्पेगेटी भी नूडल्स से ही बनी हुई एक चीज़ है, लेकिन जब ये अमेरिका में गई और वहाँ के लोगों ने अपना टेस्ट इसमें मिलाया, अपने मसाले मिलाए, तो एक नई डिश बन गई जिसे स्पेगेटी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि पास्ता जो है वो अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। मतलब अरब के जो यात्री हैं वो पास्ता बना करके कहाँ ले गए, सिसिली नाम के टापू पर, जो कि आज इटली के अंदर है। इसी तरीके के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। मतलब हमको पता नहीं है कि ये भोजन की सामग्री जो है वो सबसे पहले किसने शुरू करी। जैसे चाय को लेकर भी विरोधाभास है कि चाय सबसे पहले किस देश ने उसका आविष्कार करा, या कैसे बनाई जाती है, या फिर पत्तियों को डाला जाता है, या इसमें चीनी भी डाली जाती है, इसमें दूध भी मिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी विरोधाभासी हैं, क्योंकि इनका एक पूर्ण सत्यता प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, या फिर कोई किताब नहीं मिलती है जो ये बता सके कि नहीं ये चीज़ इस देश ने इन्वेंट करी है या इसकी शुरुआत इन्होंने करी है। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। मतलब पुराने समय में, आज का जो मॉडर्न टाइम है उससे पहले भी इतना आदान प्रदान चीज़ों में होता था। मतलब विभिन्न देशों के अंदर आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। मतलब जिन आलू को, सोया को, मतलब सोयाबीन को, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये आज हमारे जाने माने खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन हमसे पहले 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ये चीज़ें नहीं थी। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिनके बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथ लेकर के चल रहा था, लेकिन वो खोज करने के लिए तो भारत गया था, लेकिन गलती से वो भारत में न आकर के, क्योंकि उस समय तो 2 साल की जो है वो जहाज़ी यात्रा होती थी, शिप्स में जाते थे लोग, तो एक अज्ञात महाद्वीप पे, एक टापू पे पहुंच गया, जिस जगह को बाद में उसने अमेरिका नाम दे दिया। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैस्पियन द्वीप समूह है। मतलब ये तीनों जगहें जो हैं, जो अलग अलग महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उन सभी को यहाँ पर अमेरिका नाम की जगह से ही माना जा रहा है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। मतलब
वो इंडिया की खोज करने गए थे, लेकिन मिल गया उन्हें अमेरिका, इसीलिए वहाँ के लोगों को उन्होंने नाम दे दिया अमेरिकन इंडियन। तो वो लोग जब हमारे भारत के अंदर आए तो बहुत सारी भोजन सामग्री वो अपने साथ लेकर के आए, जिसके कारण मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें आज हमारे आम खाद्य पदार्थ बन चुके हैं। कई बार नई फसलों के आ जाने से भी जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कैसे आ सकता है? एक उदाहरण दे रखा है कि साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। मतलब जब यूरोप के लोग जो हैं, गरीब लोग, उनको पता चला कि आलू भी कोई चीज़ होती है, और जब उन्होंने फसल के रूप में इसे उगाना शुरू करा, या कहीं से उन्हें लगा कि हाँ ये नई फसल आई है, और जब सभी लोग इसका प्रयोग करने लगे तो उनका भोजन बेहतर हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया, उम्र बढ़ने लगी। लेकिन आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। मतलब जब आलू की फसल खराब हो गई, किसी कारणवश कोई बीमारी लग गई थी, ज़मीन का स्तर खराब हो चुका था, उसके कारण आलू की फसल वहाँ पर नहीं हो पा रही थी, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। मतलब आलू जो है वो उनके जीवन का इतना अमूल्य अंग बन चुका था। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपियन जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। मतलब 16वीं सदी के अंदर जब यूरोपियन जहाज़ों से लोग जो हैं एशिया तक के समुद्र का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया कि हाँ भाई ये समुद्री रास्ता है और यहाँ से हम जो है दूसरी जगह या दूसरे द्वीप पर जा सकते हैं, तो पश्चिमी सागर को पार करते हुए लोग अमेरिका तक जा पहुँचे और पूर्व आधुनिक विश्व को बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। मतलब पहले के समय में जो आधुनिक विश्व था वो बहुत बड़ा दिखने लगा। मतलब जो पहले लोग देखते थे उन चीज़ों से उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देने लगी। मतलब पुराना ज़माना उनको बहुत छोटा लगने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवासों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 जगह से 3 अलग अलग वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था, क्योंकि जो भारत है वो अलग अलग 3 जगहों से पानी से घिरा हुआ था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और ज़्यादा बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। मतलब लोग जो हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप की तरफ भी रुख करने लगे। पहले के ज़माने में लोग जो हैं वो एक दूसरे के बारे में इतना जानते नहीं थे, अलग अलग देशों के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन जब वो जानने लगे तो वो इधर उधर जाने आने लगे। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, इसके बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।